ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावनविनोदिनं वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण उवाच पाञ्चालीया महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी कस्यचिज्जमुखस्य पुत्री जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता तात संजाता दशवर्षिको रूपलावण्यलालित्य नयनापाङ्गशालिनी चातुर्यगुणसम्पन्ना पितुरेकैव पुत्रिका वल्लभातीव तेनेयं पाठिता गुणसुंदरी। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा के चतुर्थ दिन आज पंचमी तिथि का व्रत। आज के दिन अकाल मृत्यु को टालने के लिए गन्ने का या गन्ने के रस का दान या दूध के दान का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान करें। और साथ ही साथ आज वैधृत महायोग भी है। व्यतिपात की तरह वैधृत योग भी 26-27 के दिन आते हैं। उस दिन पवित्र जलाशय में हो सके तो 3 बार सुबह दोपहर शाम या तो फिर 1 बार पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ इष्ट देव की या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्र की एक माला अवश्य करनी है। खाए बिना या फलाहारी उपवास करना। और इस व्रत में चांदी के दान का विशेष महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान करें। यह वैधृति व्रत प्रहलाद ने किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनको राज्य प्राप्त हुआ। नारद मुनि से इंद्र ने व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया था, इसलिए इंद्र को इंद्रासन मिला था। इसलिए आज के व्रत का बहुत महिमा है, तो यह व्रत अवश्य करना है। प्यारे भक्तों, चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी बोले कि हे महाभागा, द्रौपदी पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवती पुत्री थी। हितात समय बीतने पर यह 10 वर्ष की हुई। यह रूप लावण्य में श्रेष्ठ सुनेत्रा हुई। यह चतुरता के गुणों से संपन्न पिता की एक ही पुत्री थी। इस कारण यह गुण सुंदरी पिता को अधिक प्यारी थी। इसको ब्राह्मण ने पुत्र की समान पाला था, कभी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र में कुशल और नीति में भी पंडित थी। इस कारण अति चतुर पृथ्वी में दूसरी लक्ष्मी के समान थी। शुभ अशुभ गुण के ज्ञान और श्रेष्ठता में विशारद थी। हे राजन, नित्य सुख वाली होने से एक दिन वह विचार करने लगी कि मैं पुत्र और पौत्र वाली कब बनूंगी, किस प्रकार मुझे सुख निधान स्वामी मिलेगा। यह वह सोचने लगी और
श्रेष्ठ पुत्र मेरे किस प्रकार से हों, इस प्रकार वह मनस्विनी मनोरथ के अंत को न प्राप्त हुई। मैं प्रीतियुक्त होकर किसी देवता की उपासना करूं अथवा किस मुनि व किस तीर्थ की आराधना करूं। मेरी सखियों के सुंदर पुत्र और उनके मनोरथ पूर्ण है, परंतु मेरे भाग्य के कारण यह कोई वस्तु नहीं है। मेरे पिता प्रमाद से मेरा विवाह नहीं करते हैं, इससे मैं बड़ी दुखी हूं, परंतु सखी समूह की अध्यक्षा होने से मैं बड़ी मानवती हूं। मैं सुख की ज्ञाता नहीं हूं। मेरी भगिनी सुखी है, मैं अल्पभाग्यवती हूं। परलोकगामिनी नहीं हूं। इस प्रकार वह बाला चिंता करती मनोरथ सागर में शोक युक्त मन होकर वारंबार मग्न होने लगी। मन में शोक करती थी। इधर वह बुद्धिमान ब्राह्मण अपनी पुत्री देने के निमित्त वर को ढूंढते पृथ्वी में विचरने लगे। वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार को न प्राप्त हुए, अर्थात अपनी पुत्री के भाग्य से उसके बराबर उनको कोई वर न मिला। दैव योग से उसे बड़ा दारुण ज्वर प्राप्त हुआ। उसके सर्वांग में हड़फूटन होने लगी। हृदय में चैतन्यता न रही। उस समय उसके कन्यादान का संकल्प भग्न हो गया और महारोग युक्त होने से उसको घर जाने की इच्छा हुई। स्वल्प बल होने से वह ब्राह्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मद से मत्त गजराज की समान चलने लगा। घर आता हुआ वह पृथ्वी में गिरा। जब तक पुत्री पिता के लेने के लिए उनके पास जाती, तब तब वह ब्राह्मण उसको स्मरण करता पृथ्वी में गिर प्राण त्यागता हुआ और भावी अर्थ के कारण वह मनोरथों को प्राप्त न हुआ। गोविंदम विश्वेशम जगन्निवास दामोदराधार चराचराणाम श्री सत्य आमलय चक्रपाणे मां पाहि देवेश जगन्निवास। गोविंद, विश्वेश, जगन्निवास, दामोदर, चराचर के आधार, सत्यभामा के स्थान में रहने वाले चक्रपाणी देवेश मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कहकर अपने नेत्रों के सामने प्राण त्याग करते देख जो जगत के आनंद देने वाले गदाग्रज का स्मरण कर वह पिता का गिरना देख हाहाकार कर दौड़ पड़ी और पिता के देह को गोदी में लेकर दुख से विलाप करने लगी। वह बहुत विलाप करती हुई महापीड़ित हुई और अपने जीते हुए के समान पिता से कहने लगी कि हे पिता, कृपा से पूर्ण पालक, हे महामुते, मुझे आप किसकी गोद में रखकर चले गए? मैं पिता, माता, बंधु और श्वशुर से भी रहित हूं तथा भर्तृ रहित कुमारी हूं। मेरी क्या गति होगी? कन्या के प्रदान समय में आप त्रास करते थे। आनंद के समय तुम यमालय में जाने के योग्य नहीं हो। अब वेद ध्वनि से रहित तुम्हारे इस आश्रम में किस प्रकार स्थित होंगी?
हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे जीवन में अब क्या अच्छा हो सकता है। हे दुहितृवत्सल, मेरा विवाह किए बिना आप धीरवान इस लोक से जाने के योग्य नहीं हो। इत्युक्त्वा श्रुमुखी श्यामा चुचम्ब वदनं पितुः मुक्तकण्ठारुरोदा सुंदरी बहुलभ्यथा। श्रुत्वा तन्निनद विप्रास तपोवन निवासिनः कमे तन्महादाश्चर्य श्रूयते दारुणस्वरः। यह कहकर वह बाला आंखों में आंसू भर पिता का मुख चूमने लगी और वह सुंदरी महादुखी हो ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। तपोवनवासी ब्राह्मण उसका रोना सुन कहने लगे कि यह क्या आश्चर्य का शब्द सुनाई आता है। वह मेधा ऋषि की बेटी का करुणा भर शब्द सुनाई आता है। इस प्रकार संशय को प्राप्त हो सहस्रों ऋषि उसके निकट आए। शोक से संतप्त मन हो हाहाकार करने लगे। जैसे गर्मी से व्याकुल हंस पीड़ित होते हैं, इस प्रकार हो गए और उन ऋषिराज के शरीर को कन्या की गोद में देखने लगे। तब कन्या को समझाकर काष्ठ लाए और उनका शरीर अग्नि में दग्ध कर वे सब ऋषि अपने अपने आश्रम को गए और हीन मनोरथ विपत्ति को प्राप्त हुई कन्या वहां निवास करने लगी और अपने अनुरूप पति प्राप्त होने की इच्छा करने लगी। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये ऋषिभिः कृतमृषिं प्रत्याह सांत्वनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के पंचम दिन पंचम अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।